फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब की जो कमांड्स बची हुई हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, शॉर्टिंग, फाइंड और टेबल को फॉर्मेटिंग देना, ये सभी कुछ कमांड्स रहेंगी। अरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपकी टेबल में आप अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। वो कैसे होती है? जैसे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब जो वैल्यूज है वो बड़ी है या छोटी है या किसके बीच में आ रही है, तो इसके हिसाब से होता है। मैंने कहा ग्रेटर देन, अगर वैल्यू ग्रेटर देन होती है, मैंने कहा अगर वैल्यू मेरी ग्रेटर देन है किसके, मान लो 50 के बड़ी है, 50 से जो बड़ी है, 50 से बड़ी बहुत सारी वैल्यू आ गई, चलो मैं 50 से बड़ी के बजाय मैं कहता हूं कि जो वैल्यू मेरी 97 से बड़ी है उसको यहाँ से फॉर्मेटिंग दे रखी है। चलो अपने रेडी रखते हैं कि रेड और डार्क रेड टेक्स्ट, ओके कर दिया, देखिए आ गई। इसके बाद और फॉर्मेटिंग लगाते हैं। मैंने कहा जो लेस देन होती है, मैंने कहा जो वैल्यू लेस देन होती है 50 के, जो 50 से कम वैल्यू आती है, उसके लिए मैंने ग्रीन, ये देखिए ग्रीन वाला सेटअप हो गया उसका, ओके। इसके बाद और कंडीशन लगा देते हैं अपने। मैंने कहा जो वैल्यू बिटवीन आ रही है, बिटवीन आ रही है, मैंने कहा जो वैल्यू बिटवीन आती है 50 टू 95 और 50 के बीच में आती है, तो उसमें यहाँ से फॉर्मेटिंग या कस्टम फॉर्मेट में जाके आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हो खुद की। मैंने कहा अभी कस्टम फॉर्मेट में गया और मैंने फॉन्ट का ले लिया, यहाँ से फॉन्ट का कलर मैंने कहा कि उसका हो जाए पर्पल टाइप का, अंडरलाइन आ जाए, ठीक है, और बैकग्राउंड का कलर उसका फिल हो जाए ये वाला, ठीक है, एंड ये कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब जो उस फॉर्मेटिंग से मिल रहा है उसमें वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ओके करेंगे। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अलग अलग चीजें अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट होगी। और जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा, देखिए टेक्स्ट को ये इसकी आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके फिर वैल्यू निकालता है, तो वो सबसे बड़ी जो कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आएगा टेक्स्ट। तो ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसको अगर आपने हटाना हो, देखिए सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हटाने के लिए मेरे पास यहाँ क्लियर में होता है, क्लियर ऑल, तो मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा तो सिर्फ फॉर्मेटिंग हटेगी। तो सारी फॉर्मेटिंग थी वो हट गई, देखिए यहाँ पे ये भी हट गया, अपनी फॉर्मेटिंग की हुई थी। इसको मैं दोबारा मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल फॉर्मेटिंग। अब देखिए टेबल फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो पूरी टेबल पे जो फॉर्मेटिंग आपने सिलेक्ट की है वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी। अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग है इसमें, जो आपको अच्छी लगे वो डिजाइन आप सिलेक्ट करके लगा सकते हो। अब इस डिजाइन के अंदर भी हमारे पास देखिए क्या होता है कि ये देखो हेडर रो पे अलग फॉर्मेटिंग है, ऑफ करो नॉर्मल हो जाएगा। देखो हेडर रो ऑफ कर दी, टोटल रो है, नीचे टोटल रो आ गई। उसके बाद फर्स्ट कॉलम को अलग फॉर्मेट करना है, लास्ट कॉलम को थोड़ा अलग करना है, देखो बोल्ड कर दिया उसे। या फिर इसमें और टाइप की भी है, देखो जैसे ये फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंड, देखो बैंड रो करता हूं तो एक के बाद एक रो में कलर है, एक में नहीं है, और बैंड कॉलम करेंगे तो एक कॉलम। तो इस तरीके से अपने क्या है फॉर्मेटिंग इसकी सेट कर सकते हैं। तो ये मेरी पूरी टेबल की डिजाइनिंग देने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसी में ही सेल फॉर्मेटिंग। देखिए ये कोई खास काम का नहीं होता, ये केवल सेल की फॉर्मेटिंग करता है। मैंने सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से अपने क्या करते हैं, नॉर्मल डिज़ाइन में जाते हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो नॉर्मल कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो ये ऊपर लगा हुआ है फिल्टर, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, आगे बताएंगे आपको फिल्टर के बारे में भी, जो डिज़ाइन में अपने आप लग जाता है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में सेल्स टाइप। जो सेल सिलेक्ट हैं केवल उसी में ही फॉर्मेटिंग लगाएगा। ये क्लिक करो, ये देखिए जो भी आपको डिजाइन लग रहा है वो सिलेक्टेड सेल पे लग रहा है, बस इतना ही होता है, ठीक है। इंसर्ट, अब देखिए बीच में कोई रो, कोई कॉलम, कोई सेल अगर आपको इंसर्ट करना हो तो उसके लिए इंसर्ट भी यूज होता है। इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, देखिए अजय और विजय के बीच में मुझे रो चाहिए, ये रो आ गई। अगर मुझे एक कॉलम चाहिए नया तो देखिए इंसर्ट शीट कॉलम, तो देखिए मैथ और इंग्लिश, जस्ट उससे पहले एक नया कॉलम आ गया। और यहाँ ऑप्शन भी आएगा इंसर्ट रो अबव, ऊपर रो नहीं आएगी, और या फिर लेफ्ट में नया कॉलम आएगा। बाय डिफॉल्ट देखिए रो नीचे आती है और कॉलम, ठीक है। तो और ये नया कॉलम कहाँ करना है आपको, ये इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट शीट। अब देखिए मेरे पास बाय डिफॉल्ट 1 2 3 3 शीट होती है, वैसे तो मैं शीट इस पर क्लिक करूँ अपने आप चौथी आ जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे इंसर्ट के साथ एक डिलीट होता है, मैंने डिलीट रो कर दिया, जिस रो पे आपका कर्सर है वो रो डिलीट हो जाएगी, खाली रो डिलीट होगी। इस कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट कॉलम, ये देखिए। अब होता है इंसर्ट सेल, एक सेल अगर मुझे इंसर्ट करना है, अब देखिए साइंस में जय के जो नंबर है यहाँ पे मुझे एक नया सेल इंसर्ट करना है।
अब देखिए खाली सेल अगर आप यहाँ इंसर्ट करोगे तो जो पहले से सेल हैं या तो वो डाउन शिफ्ट होंगे या वो राइट में शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो आप जब क्लिक करेंगे, देखिए अब ये नंबर के हिसाब से तो इसने अपने आप पूरे को सेल के हिसाब से पूरी रो इंसर्ट कर रखी है, देखिए वो फेल हो चुका है। शीट डिलीट अगर आप कर दोगे तो वो अंडू नहीं हो सकती, इसलिए देखिए रो कॉलम जब आप इंसर्ट या डिलीट करते हो तो अंडू करके आप उसे वापस पहले से सेट कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने डिलीट कर दी शीट तो वो वापस नहीं आएगी। इसलिए आप अपने काम की शीट को डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि वो अंडू नहीं हो सकती। जैसे मैं शीट नंबर 4 को डिलीट करता हूँ तो डिलीट करोगे शीट डिलीट हो जाएगी, बट अब जो नई शीट आएगी वो शीट नंबर 4 नहीं आएगी, वो एक अलग ही शीट आएगी, नहीं अंडू से शीट आती भी नहीं है। इसके बाद है फॉर्मेटिंग, सेल की हाइट, सेल की ऑटो फिट। अब देखिए मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, चलो इस पे कर्सर है अपना, तो मैंने क्या किया, हाइट, रो की हाइट कितनी है ये देखो पॉइंट्स में दिखा दी 36, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 60, ये देखिए बढ़ गई। और अगर मुझे ऑटो फिट करना है तो जितना उस पर लिखा हुआ उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। अब मैंने आपको कहा था कि हम बाय डिफॉल्ट अपने आप सबको सेट कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके मैं ऑटो फिट करूँगा, देखिए सबकी कम होगी। और यहीं पे क्लिक करके अगर मैं रो हाइट पे जाके अगर करता हूँ कि रो की हाइट मेरी सबकी आ जाए 30, तो सबकी हाइट एकदम पूरे के पूरे शीट की रो की हाइट आपकी सेट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सेट किया जा सकता है। इस तरीके से कॉलम की विड्थ होती है, बाय डिफॉल्ट होती है ये 6.3 होती है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हो। तो मैंने पूरा सिलेक्ट है तो पूरे सबकी एक साथ ही चेंज होगी, मैंने 8 किया 8, तो सबकी बराबर बराबर 8 हो सकती है, ठीक है। तो ये इसको सेट करने के लिए होता है। उसके बाद डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, डिफॉल्ट विड्थ सेट कर देगा, सारा कुछ सेट करके दिखा देगा आपको। ऑटो फिट टू कॉलम, तो जिसमें जितना लिखा हुआ उसके हिसाब से देखो फिट हो चुका है। मैं सबको कहता हूँ कि सब भाई डिफॉल्ट विड्थ के अकॉर्डिंग आ जाए। डिफॉल्ट विड्थ मैंने 8 रख दी, ओके चलो 8 ही हो जाए सबकी। डिफॉल्ट विड्थ दिखा रहा है वो 8 है, तो मैं यहाँ से करता हूँ विड्थ यहाँ से और मैंने कर दी 8, ओके ये लो सबकी विड्थ सेट हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट है हाइड एंड हाइड। जैसे कुछ किसी रो को मैंने कहा जय और अजय, इन दोनों रो को मुझे हाइड करना है, तो हाइड रो करना है तो ये दो रो हाइड हो जाएगी। अब अनहाइड करेंगे तो ये वापस आ जाएगी, लेकिन देखिए बाय डिफॉल्ट मैं अनहाइड रो करता हूं तो वापस नहीं आ रही है। ये अनहाइड करने से तब आएगी जब मेरे कर्सर उसी रो पर होगा। अभी हमारा कर्सर उस रो पे नहीं है तो ये नहीं आ रही। तो मैं 3 और 6 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 4 और 5 अपने आप बीच में सिलेक्ट होगी। अब आप इसे अनहाइड करोगे तो ये चीज वापस आ जाएगी, अनहाइड रो, ये देखिए वापस आ गई। तो हाइड अनहाइड रो कॉलम जो भी आप सेट करना चाहते हो आप इस तरीके से हाइड अनहाइड कर सकते हो। रीनेम शीट, शीट का नाम चेंज करना है। देखिए ये चीजें यहाँ से करने के बजाय हम डायरेक्ट शीट का नाम चेंज करना है। मान लो मैंने शीट का नाम आई सी दे दिया, देखो यहाँ पे हो गया, इसको शीट 2 की जगह IEC2 दे दिया, 1 दे दिया। तो इस तरीके से हम शीट डबल क्लिक कर सकते हैं। इसका रीनेम, डिलीट शीट, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट। इस शीट को उठाओ यहाँ ले जाओ, हो गया मूव, देखिए लास्ट में आ गई, इसको उठाओ लास्ट में ले जाओ, किसी भी शीट को कहीं भी। और इसकी कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्रेस करो और फिर इसको उठा के ले जाओ, इसकी कॉपी बन जाएगी। देखिए दोनों जगह आ गई, 2 शीट बन गई। तो ये मूव और कॉपी शीट्स हैं, जो ऑप्शन यहाँ से होते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हो। टैब कलर, जैसे इसका कलर चेंज करना है टैब का, तो देखिए रेड कलर का टैब हो गया। तो ये चीजें अपने इसमें सेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास ऑटो सम। ये हमने पहले कर ही लिया था, क्लिक करेंगे अपने आप ये टोटल करके दे देगा आपको। देखो सबसे ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट कर दिया। फिल, देखिए फिल यहाँ से करने के बजाय आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे लिखा 1 और मैं चाहता हूँ कि नीचे की तरफ पूरा 1 नीचे सेलेक्ट किया है तो फिल डाउन, लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा तो लेफ्ट में कर दो, राइट सिलेक्ट करूंगा राइट अप। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने नॉर्मली फिल कर सकते हैं। मैं अंडू करके इसे हटा देता हूँ। इसी में एक होता है अक्रॉस वर्कशीट। इसमें क्या होता है, मान लो मैं चाहता हूँ ये टेबल मेरी सभी शीट्स में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ बाकी सारी शीट सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ जहाँ मुझे ये टेबल चाहिए, सिलेक्ट होगी। और उसके बाद आप इसको कर दो अक्रॉस वर्कशीट, फिल में जाके अक्रॉस वर्कशीट और ओके। अब आपकी ये टेबल, जो ये वाली टेबल थी, ये सारी शीट्स में आ चुकी है। देखिए ये अक्रॉस वर्कशीट होता है। सीरीज और जस्टिफाई, जस्टिफाई जैसे हम पहले कर चुके हैं वही है, सेल में लाइन चेंज करने का काम करता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा IEC कंप्यूटर, तो ये जस्टिफाई क्या करेगा, उसको लाइन चेंज करने के बजाय नीचे वाले सेल में लेके चला जाएगा। ये देखिए और ओके, ये देखिए सेल चेंज कर दिया इसने, बस थोड़ा सा यंत्र आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है फिल के अंदर सीरीज। देखिए सीरीज अगर आपको बनानी है, सीरीज का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 अपने आप लिखा हुआ है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और मैंने सिलेक्ट करके रख लिया अभी इतना, ठीक है।
एंड इसके बाद आप करते हो सीरीज के अंदर, यहाँ आपने कॉलम सेलेक्ट किया तो यहाँ कॉलम आ गया। अगर आपने रो सेलेक्ट की होती इस साइड से रो के हिसाब से तो फिर रो अपने आप आ जाती। लीनियर सीरीज चाहिए तो ये लाइन से बढ़ेगा कि 1 2 3 4, ये जैसे स्टेप वैल्यू 1 तो एक एक स्टेप बढ़ेगी, जैसे 1 के बाद 2 फिर 3। अगर मैं 2 दे दूंगा यहाँ तो ये 1 के बाद 3 5 7 इस तरीके से इंक्रीज होगी सीरीज। तो मैं स्टेप वैल्यू 1 ही देता हूँ इसमें। और स्टॉप वैल्यू का मतलब है कि कब रुक जाए। अगर मैं स्टॉप वैल्यू नहीं दूंगा तब तो क्या है, जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है वहां तक इंक्रीमेंट होगा इसका, चाहे वो 20 तक जाता है चाहे वो 15 तक जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ स्टॉप वैल्यू देता हूँ 10 तो ये 10 पे अपने आप ही रुक जाएगा। ग्रोथ करूंगा तो यहाँ जो स्टेप वैल्यू दूंगा हर बार उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं इसको 2 कर देता हूँ तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। डेट को इंक्रीज करने के लिए डेट होता है ऑटोफिल, 1 को ही सब जगह फिल कर देगा। बट मैं लीनियर ग्रोथ करना चाहता हूँ इसकी, तो लीनियर पे क्लिक किया और स्टेप वैल्यू 1 देख के मैंने कहा 10 पे ये रुक जाए। तो ये क्या करेगा, अपने आप सीरीज बना देगा और 10 पे ये रुक गया। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, जैसे मैं आपको ग्रोथ वाला ऑप्शन दिखाता हूं कि इसमें ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ पे क्लिक किया, मैंने कहा 2 और ये रुक जाए 1000 पर रुक जाए। तो देखिए 2 की ग्रोथ हो रही है, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2, ठीक है। तो 512 जब 152 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा। तो ये 1024 पे नहीं गया क्योंकि हमने 1000 तक की स्टॉप वैल्यू रखी, तो 512 पे ही रुक गया, 512 पे ही रुक चुका है। तो इस तरीके से अपने सीरीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। देखिए क्लियर में क्या होता है, मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे इस पे लगाते हैं अपने क्लियर पे मैंने क्या किया, ऑल सब कुछ हट गया। अंडू करके वापस लेके आते हैं। फॉर्मेट तो केवल फॉर्मेटिंग हटेगी, अंडू करके वापस ले आते हैं। अगर मैं कंटेंट करता हूं तो सिर्फ लिखी हुई चीज हटेगी, फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी, तो वापस ला सकते हो आप। इस तरीके से आप क्या क्लियर कमेंट, अगर मैंने कमेंट लगाए हुए हैं तो वो कमेंट हट जाएंगे, जो फिलहाल हमने लगाए नहीं। रिव्यू टैब में हमारे पास कमेंट का ऑप्शन आएगा, ये कमेंट जब आपने कमेंट कोई लगा रखा होगा तो वो सिर्फ वही डिलीट होगा। और हाइपरलिंक, अगर आपने कोई हाइपरलिंक दे रखा है जो इंसर्ट में आएगा तो ये केवल हाइपरलिंक को ही हटाएगा, बाकी सारी चीजों को नहीं हटाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सारा ऑप्शन चलता है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है शॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, हमारी टेबल को किसी पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, शॉर्ट एंड फिल्टर पे गया, पहला A to Z और दूसरा Z to A। अगर मैं इनमें से इसके अकॉर्डिंग अरेंज करता हूँ A to Z, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा पहले फील्ड के हिसाब से। पहला फील्ड है मेरा नेम, तो नेम के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। देखिए अजय जयराज अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ गया। अगर मैं Z to A करूंगा तो ये इसी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर मैं किसी और फील्ड के हिसाब से इसको अरेंज करना चाहता हूं तो हम कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, कस्टम शॉर्ट। अब ये मुझसे पूछेगा कि भी किस फील्ड के हिसाब से आपको अरेंज करना है, नेम के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश, मैथ, साइंस। सपोज हमने दे दिया कि भी हिंदी के नंबर के हिसाब से मुझे लार्ज टू स्मॉल या स्मॉल टू लार्ज करना है अरेंज, ओके किया। तो अब इसने हिंदी के नंबर के हिसाब से, देखिए ये देखिए अरेंज हो गया। सबसे छोटे वाला अजय था, फिर जय आ गया, फिर विजय आ गया। देखो ऑर्डर अरेंज जो चेंज हो गया यहाँ से। तो ये हिंदी के नंबर के हिसाब से इसने अरेंज कर दिया, पूरी रो को चेंज कर सकता है, ये अरेंज करता है। अब अगर इसमें देखिए और भी ऑप्शन है। सपोज मेरे पास दो के नंबर 34 होते, 2 के नंबर 76 होते, या 3 के नंबर 76 होते, तो ये कैसे अरेंज करता है। जैसे कईयों के नंबर एकदम सेम आते हैं, तब मैं किसी दूसरे फील्ड के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकता हूं। और वो कैसे होता है, जैसे हम कस्टम शॉर्ट पे आते हैं, मैंने कहा भी हिंदी के नंबर के हिसाब से अरेंज करना है, लेकिन अगर नंबर सेम आ रहे हैं तब हम कोई दूसरा फील्ड दे सकते हैं। तो इसमें ऐड लेवल करेंगे हम। ऐड लेवल में जाके मैं करता हूं कि भी ये साइंस के नंबर चेक, मैथ के नंबर चेक करवाते हैं अपने, इसको स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल। तो देखिए पहले तो ये शॉर्ट तो करेगा ये हिंदी के नंबर के हिसाब से, जो छोटा है वो सबसे ऊपर। लेकिन अगर हिंदी के नंबर सेम होते हैं तो ये जाएगा मैथ के नंबरों पे, मैथ के नंबर में जिसके ज्यादा है वो पहले आएगा। तो आपने देखो लास्ट टू स्मॉल किया, ओके किया जैसे ही अपने ने, तो देखिए 34 इसके दोनों के 34 थे, तो इनमें जो पहले आया वो मैथ का जिसके ज्यादा नंबर है। उसके बाद 76 3 के नंबर थे, तो इसमें पहले वो आया जिसके मैथ में ज्यादा नंबर है। तो पहली शॉर्टिंग तो हिंदी के हिसाब से हुई है, बट अगर हिंदी में डुप्लीकेट नंबर या एक जैसे नंबर आते हैं तो ये मैथ के नंबरों को देख रहा है। तो इस तरीके से अपने शॉर्टिंग को अरेंज कर सकते हैं। अगर मैथ के नंबर भी किसी के सेम आ जाते हैं तो अपने तीसरा फील्ड भी दे सकते हैं ऐड लेवल करके, तो वो आपके पास पूरा अरेंज करने के लिए होता है। जैसे इसमें मैं एक और ऐड लेवल कर सकता हूँ, लेवल एक और ऐड हो जाएगा। देखिए ये देखिए लेवल ऐड होते रहेंगे इसके अंदर। अब इसके बाद होता है फिल्टर।
फिल्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड को छांट के अलग करना। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अलग करना चाहता हूं तो ये उसके लिए फिल्टर होगा। क्लिक किया, सबके ऊपर फिल्टर लग गया। अब जैसे मैं यहाँ चाहता हूं कि जिसके हिंदी में नंबर अभी सभी को दिखा रहा है, मैंने कहा 34 वाला देखना है, केवल 34 को ऑन कर दिया, सिर्फ 34 वाला दिखा रहा है। यहां से आप इसको क्लियर कर दो, वापस सारा कुछ आ गया, ठीक है। या फिर आप चाहते हो जैसे इंग्लिश के अंदर सारे नंबर हैं, जो सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। या फिर मैं चाहता हूं जो लेस देन, इंग्लिश में जो लेस देन होता है 75 के, केवल वो देखना है मुझे। तो इंग्लिश में 75 के लेस देन वाला ही दिखा रहा है आपको, बाकी नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। यहाँ से मैं करूँगा वापस सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके करेंगे तो वापस सारे आ जाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर जैसे अपने लगा देते हैं, ये रहा। अगर मैंने कर दिया बिटवीन, मैंने कहा नंबर बिट, देखो दो कंडीशन भी दे सकता हूँ मैं, इस या तो इसके बीच में हो या इसके बीच में हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि नंबर अगर ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन 50 और या तो 50 से हो और लेस देन 96, एंड लगाता हूं। 50 से बड़ा और 96 से छोटा और एंड लग गया, मतलब दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो दिखाएगा ये। तो ऐसे जो भी रिकॉर्ड होंगे, देखो ये सारे 50 से बड़े और 96 से छोटे हैं, ये आपको शो करती है। तो इस तरीके से अपने फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिल्टर करने के लिए होता है, क्लियर करिए वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड एंड सेलेक्ट। ये फाइंड करने के लिए इसमें फिलहाल अपने दो कमांड्स भी करेंगे। जैसे फाइंड, कोई नंबर ढूंढना है अगर आपने, तो आप कोई भी नंबर ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया एंड मैंने कहा कि मुझे फाइंड करना है 5, तो अब ये आपके देखो टेबल के अंदर फाइंड कर रहा है, ये देखिए फाइंड। अब बी के अंदर 5 कहाँ लिखा है, ये I5 लिखा हुआ ना, ये है I15 में, ये 5 आ रहा है फॉर्मूले के अंदर। तो ये इस तरीके से शो कर रहा है, तो ये आपको शो कर देगा। रिप्लेस, अगर किसी चीज को आपने रिप्लेस करना है तो 5 की जो चीज लेके आनी है वो आप लगा देंगे तो वो आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 85 है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ पे 9 आ जाए, और मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, ये देखिए 89 हो गया। ये रिप्लेस नहीं, अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो फॉर्मूले के हिसाब से भी सारा चीज चेंज कर देगा ये। तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस को। तो देखो लुक इन फॉर्मूलाज, अपने को फॉर्मूला में देखना है, रो के हिसाब से देखना है, क्या चीज देखनी है, सब कुछ दिखा देगा। तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि क्या क्या आपने करना है, इसमें ऑप्शन भी दिखा रखा है। फॉर्मेटिंग को ढूंढना है, फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये रिप्लेस करने की है। और नेक्स्ट है इसमें गो टू, किसी पर्टिकुलर सेल पे जाने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ ट्रिपल A1, इस सेल पे जाना है मुझे, तो ये देखिए AAA111 इस सेल पे आ गया। ये चीज़ अपने यहाँ पे से लिख कर डायरेक्ट गो टू कर सकते हैं, A1 तो पहले सेल पे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ XFD1, लास्ट में आ गया। तो ये गो टू यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो।